इधर में लगभग सारी बातें हो चुकी। 3 बिंदु, 3 विषय, 3 कैंडिडेट, इसी बात पे हम लोग बात कर रहे हैं और लगभग सारे लोग अपने विचार और मत को बना चुके हैं और उसी हिसाब से अपने अपने विचार और मत को मतदान में वो बदलेंगे। और जब भी हम मतदान का बात करते हैं तो पैसे की बात कहीं नहीं आती है। मतदान मतलब जिसको दान करना है, पैसे के बदले में विचार नहीं बेचना है, उसी को हम मतदान बोलते हैं। तो मतदान करना सबका अपना अपना विचार है, पर्सनल विचार है, लेकिन फिर भी जब चर्चा होती है, शुरू में ही विषय रखा गया कि हमारे पास 3 कैंडिडेट है और 3 एक तरह से 3 ग्रुप बन चुका है। हम 3 ग्रुप में किसके तरफ जाना है, क्यों जाना है, और समीक्षा का भी बात हुआ। तो अगर हम समीक्षा का बात करें तो बहुत संक्षेप में कहें तो इन 24 सालों में झारखंड ने 10 साल कांग्रेस को भी देखा, 10 साल बीजेपी को भी देखा, केंद्र सरकार। लेकिन जब 10 साल का समीक्षा करने बैठेंगे हम और चीज़ों को देखेंगे, खोल के पढ़ेंगे, झांकेंगे, तब पता चलेगा। और जब पता कहाँ से चलेगा, हम सिर्फ इमोशनल होकर बात करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, कांग्रेस ने ऐसा किया, बीजेपी ने ऐसा किया, तो पता नहीं चलेगा। तो जब भी हम राजनीति की बात करते हैं और फैसला लेने की बात करते हैं तो कुछ चीज़ों को विचार करना पड़ता है कि हम वोट करने जा रहे हैं, तो वोट करने के लिए किन चीज़ों को देख के करने जा रहे हैं। हम अपना नेतृत्व भेजने जा रहे हैं दिल्ली में, तो क्यों भेजने जा रहे हैं। एक बात तो होता है कि भाई ये आदमी जाएगा तो पॉलिसी बनाएगा, हमारे फेवर में बात करेगा, हमारे लिए पॉलिसी करेगा। दूसरा ये होता है कि भाई हमारे समाज के उत्थान के लिए पॉलिसी बनाएगा। तब हमको लगता है कि हाँ, इसके पीछे जाना चाहिए, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए अभी चमरा का बार बार बात उठता है कि भाई 3 टर्म रहे, लगभग 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं। आप काउंट कर लीजिए, 3 बार विधानसभा जीते, 1 बार हारे, तो 4 ऐसे हो गया। 3 बार लोकसभा लड़े तो 7 हो गया। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि 7 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा और लोकसभा मिला के। समीर जी का करीब करीब 3 बार हुआ, सुखदेव जी का करीब करीब 5 बार हुआ। अब जब आप इन लोगों का समीक्षा करेंगे तो कुछ और पाएंगे, लेकिन जब पार्टियों का समीक्षा करेंगे तो कुछ और पाएंगे। लेकिन जब हम निर्णय करने की बात आते हैं, किसी को वोट देने की बात करते हैं और सामूहिक निर्णय की बात करते हैं, तब फिर वहाँ पे बात आती कि हम किस ओर जाएंगे। तो जो किस ओर जाएंगे और सारी बातों को समीक्षा करके निर्णय करते हैं किस ओर जाना है, हमारे लिए कौन सपोर्टिव है, कौन मदद करेगा, कौन सरकार मदद नहीं करेगा। जब इसकी बात करते हैं तो आप खुद पाएंगे कि हमको किधर जाना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसके तरफ जाइए, ये नहीं कहूँगा कि मैं इसके तरफ जाइए, लेकिन आप सोच के देखिए, कभी कभी खुद सोच के देखिए। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो चमरा जी के साथ पीछे पीछे जाते थे, 2 समय बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते थे, नारा लगाते थे साथ साथ में, लेकिन समय बीतने के साथ बहुत सारी चीज़ों को समझ में आना लगा। तो ऐसा भी नहीं होना कि नारा लगाते लगाते हम गलत तरफ चले जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ये होता है, कल ही प्रधानमंत्री जी आए थे, है ना, वो कह रहे हैं कि आरक्षण को कांग्रेस खा जाएगी। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बीजेपी संविधान को खराब कर देगी या आरक्षण को खत्म कर देगी। तो दोनों तरफ पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन आपको ये देखना कि हमारे लिए सहूलियत कौन देगा, ये सहूलियत हमारे लिए कौन देगा, हमारे लिए रास्ता कौन बनाएगा, उसको देखना है। ये नहीं देखना है कि चमरा है कि सुखदेव है कि समीर जी। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण यहाँ पे भी होता है, हर एक का पर्सनल जजमेंट होता है। पर्सनल जजमेंट मतलब ये होता है कि व्यक्तिगत निर्णय, किसी विषय पे व्यक्तिगत निर्णय जब होता है, जैसे हम लोग वोट करना चाह रहे हैं कि हमको
कांग्रेस को करना है कि बीजेपी को करना है कि निर्दलीय को करना है, ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत विचार अगर हमारे समाज को नुकसान पहुंचा दे तब वहां गलत हो जाता है। तो इन चीजों को भी ध्यान देना है। निर्णय हम अपने हित में न करें बल्कि सामाजिक हित में करें, क्योंकि सब लीडर लोग आएंगे और यही बात कहेंगे कि हम समाज का उत्थान करेंगे। तो फिर हमारा समाज उत्थान क्यों नहीं हो रहा है, उत्थान क्यों नहीं कर पा रहे हम? इसलिए मैं कहीं भी जाता हूं, ये तो चूंकि अभी राजनीति का विषय है, राजनीति का समय है, मैं कहता हूं कि इसी चमरा लिंडा को उस समय 2000 के बाद जो प्रार्थना सभा और आदिवासी छात्र संघ था उसी ने खड़ा किया। पढ़ा का अपने अपने जगह रोल था, लेकिन संगठन के नाम से आदिवासी छात्र संघ और प्रार्थना सभा ही था जो पूरे झारखंड में आदिवासियों के बीच में जागरूकता पैदा किया, चाहे राजनीतिक जागरूकता हो या सामाजिक जागरूकता हो। बाद में सैकड़ों संगठन बन गए और अपने अपने तरीके से काम करने लगे। लेकिन देखना यह है कि सामाजिक उत्थान हमारे समाज से होगा। ये 10 दिन के बाद हम वोट करके अपने अपने जगह में लौट जाएंगे। अगर संभव हो सके तो वोट के बाद भी इसी तरह से बैठिए और ये निर्णय लीजिए कि हमको अपने समाज को कैसे चलाना है। वो तो वोट की बात है। हम एक आदमी को चुन के दिल्ली भेज देंगे और बोलेंगे कि हमारा ये बात रख दो, वो रखेंगे, वहां निर्णय क्या होगा नहीं होगा अलग बात है। लेकिन जिस दिन हम ये ठान लेंगे कि हम अपनी समाज का उत्थान करना चाहते हैं और इसी तरह से बैठ के जिस दिन निर्णय होगा तो हमारा समाज का भी उत्थान होगा। राजनीतिक चीजों से सामाजिक उत्थान नहीं होता है। आप समझिए, समाज आपका पढ़ा व्यवस्था है, तो पढ़ा व्यवस्था से राजनीति का क्या संबंध है बताइए? आप धर्म मानना चाहते हैं तो क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट धर्म का कॉलम दे देगी तो आप मानने लगेंगे या क्या करेंगे? मानना तो होगा, है ना? कोड मिले चाहे ना मिले, क्योंकि जब सुदर्शन भगत लोकसभा में थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, है ना, तो सुदर्शन भगत बोलने लगे कि सरना कोड देना चाहिए, कांग्रेस सरकार को सरना कोड देना चाहिए। 10 साल उसको भी मौका मिला था, है ना? जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई, कांग्रेस बोलने लगी कि सरना कोड देना चाहिए। उस समय बीजेपी, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सरना कोड देना चाहिए। चमरा लिंडा उतना जीते 3 टर्म जीते, कभी सरना कोड का बात नहीं किया। जैसे इलेक्शन आया फिर कहने लगे कि सरना कोड हम देंगे। तो कभी कभी इन सारी चीजों को भी गंभीरता से सोचें, लेकिन जब सामूहिक निर्णय की बात होती है तो ये देखना है कि हमारे लिए कौन हितकर है। बाकी बात आप सारे लोग समझते हैं, समझदार हैं। बस इतना ही कह के धन्यवाद। जोहार, जय धर्मेश।